हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बुक रीड करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0, जिसके कुछ पार्ट हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेल्फ मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होती है। आज हम लोग यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। हम लोग अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं होता है। तो जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने अपने इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर लिया बस। तो ऑथर हमारे इमोशंस की तुलना एक ज्वालामुखी से करते हैं। लावा निकलने से पहले ज्वालामुखी के सतह के नीचे बहुत हलचल होती है। ज्वालामुखी देखिए आपने, एकदम से नहीं निकलती है ज्वालामुखी, उससे पहले जो जमीन होती है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल चलती है। तो उसी के बेस पर हम लोग समझते हैं कि ठीक वैसे ही गुस्से के फूटने से पहले आपके अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है। आपको इन्हीं इमोशंस पर ध्यान देना है। तो कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही गुस्सा आ जाता है, उससे पहले माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है, बहुत सारी हलचल होती है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को डांट दिया था, बहुत तेज डांट दिया था। तो उस एम्प्लॉय के माइंड में वो हलचल चलते रही और वो जैसे ही घर आए तो उन्होंने अपने बच्चे को पीट दिया या अपने बच्चे को डांट दिया। तो अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं डांटा उन्होंने, ऐसे ही नहीं पीटा, उससे पहले उनके माइंड में बहुत सारी हलचल चल रही थी। तो आपको उन्हीं हलचलों को जो है पहचानना है। तो गुस्से के फूटने से पहले आपके अंदर भी बहुत कुछ चलते रहता है। आपको इन्हीं इमोशंस पर ध्यान देना है, उनको पहचानना है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस के बिना सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि जब तक आप खुद से जागरूक नहीं होंगे ना किसी चीज़ के लिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते हो। आप क्या फील कर रहे हैं उसे पहचानिए। किसी भी चीज़ को लेकर आप फील क्या कर रहे हैं उसको आपको पहचानना है। आप जब तक अपने फीलिंग को महसूस नहीं करेंगे तब तक अपनी फीलिंग की तरफ रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। जब तक कि आप अपनी फीलिंग को नहीं समझ सकते हो ना कि अच्छी फीलिंग है, बेकार फीलिंग है, सही है या गलत है, वो फीलिंग क्या कहना चाह रही है आपसे, आप जो है उसके प्रति जो है रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। जब आप खुद को सेल्फ मैनेज करते हैं तब आप अपने लिए सक्सेस का रास्ता तैयार करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब तक कि हम लोग अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करेंगे ना, हम लोग अपनी लाइफ में जो है सफल नहीं हो सकते। तो यही बोला गया है कि जब आप खुद को सेल्फ अवेयर करते हैं, सेल्फ मैनेज करते हैं, तब आप अपने लिए सक्सेस का जो है रास्ता तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सक्सेस का, सफल होने का? पहला तो सेल्फ अवेयरनेस, पहले खुद से जागरूक होना पड़ेगा, फिर अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस का रास्ता तैयार कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि आप दूसरों को निराश नहीं करेंगे या वे आपसे नफरत नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सक्सेस के रास्ते तैयार करते हो, अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हो, तो आप दूसरों को कभी निराश नहीं करते हो। अधिकतर कोशिश आपकी ये रहती है कि जानबूझ के आप किसी को निराश नहीं करते हो या वे आपसे नफरत नहीं करते हैं। जब आप खुद के इमोशंस के बारे में जानते हैं, यानी जब आप अपने इमोशंस के बारे में जानते हो, अपने इमोशंस के बारे में कैसे जान सकते हैं हम लोग? सेल्फ अवेयरनेस पर काम करके, यानी खुद से जागरूक होकर हम अपने इमोशंस पर काम कर सकते हैं। तो जब हम अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं तो अपने पेचीदा प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी लाइफ में एक अजीब तरीके से प्रॉब्लम नहीं आती, अलग अलग प्रकार से, कभी एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है, बड़ी अजीब अजीब सी प्रॉब्लम आती है। तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हो और अपने गोल को पा सकते हो। आप ने देखा होगा ना, अपनी लाइफ में फील भी किया होंगे, आप अपने लिए जो है गोल बनाते हो, अपनी लाइफ का गोल बनाते हो, लक्ष्य बनाते हो, लेकिन आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या जो आप करना चाहते हो उसका सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप मैनेज करना सीख जाते हो। सेल्फ मैनेजमेंट से आप में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। किसी भी बदलाव के सिचुएशन में आप ठीक से रिएक्ट करेंगे और आपको गुस्सा नहीं आएगा और सही और प्रोडक्टिव डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो जब आप अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हो, सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हो अपनी लाइफ को, तो आपकी लाइफ फ्लेक्सिबल हो जाती है, यानी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। कैसी ही प्रॉब्लम आ जाए, कैसी ही सिचुएशन आ जाए,
आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर लेते हो। इससे पहले हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाना, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हो, उसी को तो कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जैसे ही आप जो है सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये भी पार्ट है कि सेल्फ मैनेजमेंट, जब तक कि आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करेंगे आप अच्छी पर्सनालिटी बना ही नहीं सकते हो। तो जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ फ्लेक्सिबल हो जाती है, आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हो और ठीक से रिएक्ट करते हो। आपको किसी भी जो है छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा नहीं आता है, आप सही और प्रोडक्टिव डिसीजन लेते हो। यानी जब भी डिसीजन लोगे सही डिसीजन लोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशंस को जानने लगे हो, अपने थॉट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और बेहतर डिसीजन ले सकते हो। जब आप अपने सेल्फ अवेयरनेस पर काम करते हैं, मैंने बताया था सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना यानी कि अपने इमोशंस के साथ टाइम बिताना। जब आप अपने इमोशंस के साथ टाइम बिताते हो तो अपने इमोशंस को जान लेते हो, और जब आप अपने इमोशंस को जान लेते हो ना, तो उसमें जो थॉट आते हैं ना वो भी अच्छे ही थॉट आते हैं, और उन थॉट को ऑर्गेनाइज करके आप एक बेहतर डिसीजन ले लेते हो। कई बार ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में कि आप कुछ ये एक काम करना चाह रहे हो, दूसरा भी काम करना चाह रहे हो, तीसरा भी काम करना चाह रहे हो, बहुत सारे काम करना चाह रहे हो, लेकिन आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि इन सारे कामों में से आप स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि आप इमोशंस में फंस जाते हो। अगर आपने ये किया तो आपको डर लगता है, एक इमोशंस डर भी होता है, ये मैंने बताया था, आपको डर रहता है कहीं ये सफल नहीं हुआ तो, कहीं ये सक्सेस नहीं हुआ तो, अगर इसमें कोई नुकसान हो गया तो, अगर मैंने ये किया कोई दुखी हो गया तो बहुत सारे इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट पर काम करके जो है ये सारे इमोशंस को जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमोशंस वर्सेस रीजन की लिस्ट बनाएं। जब भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ में तो दो कैटेगरी बनाओ, एक में इमोशंस वाली कैटेगरी, दूसरे में रीजन वाली कैटेगरी। तो सही डिसीजन लेने में आपको मदद मिल जाएंगी। ज़्यादातर आपके इमोशंस और आपके लॉजिकल माइंड के बीच में लड़ाई चलती रहती है। आपके इमोशंस कहते हैं कुछ करने का और आपका माइंड कुछ और करने का कहता है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, अभी तो आज से जो है वैलेंटाइन डे भी स्टार्ट हो गया है, तो त्यौहार स्टार्ट हो गया, फेस्टिवल स्टार्ट हो गया। तो आज तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मुझे भी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, जो सिंगल लोग रहे होंगे। तो इमोशंस ये कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, इमोशंस ये कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, लॉजिकल माइंड ये कह रहा है कि अगर आपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अभी बना लिया तो आप करियर में जो है सक्सेस हासिल नहीं होंगी, आपको सक्सेस हासिल नहीं होंगी तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं होंगी आपकी, आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हो, आपके ऊपर फैमिली का बर्डन है। तो ये बहुत सारे रीज़न देता है आपका माइंड कि आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए, और आपका इमोशंस बोलता है कि इसको करना चाहिए, यही तो उम्र है, इस उम्र में नहीं करोगे तो कब करोगे, ये आपका इमोशंस कहते हैं। तो इमोशंस और माइंड के बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो दोनों साइड आपको अपनी ओर खींचते हैं, दोनों अपने तरफ खींचते रहते हैं आपको। तो समझ नहीं आता है आपको कि किस साइड जाना चाहिए, तो आपको एक पेपर लेना चाहिए और उसके बीच में एक लाइन खींचनी चाहिए। एक तरफ ए कैटेगरी दे दीजिए, दूसरी तरफ बी कैटेगरी दे दीजिए। आपके इमोशंस आपसे क्या करने को कह रहे हैं उसको लिखिए। ए कैटेगरी में आपको लिखना है आपके इमोशंस आपसे क्या करने को कह रहे हैं, उसको लिखो। बी कैटेगरी में आपको रीज़न देने वाला माइंड क्या कह रहा है उसको लिखिए। दोनों तरफ आपने लिख लिया। उसके बाद में खुद से एक सवाल पूछिए कि किस जगह आपका इमोशंस आपके जजमेंट को ढेर कर रहा है। यानी कि कई बार होता है ना, बहुत सारे रीजंस आते हैं लेकिन इमोशंस उसको ढेर कर देते हैं, नहीं भाई अब तो करना ही पड़ेगा, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो वो एक कौन सा लेवल है जहाँ पे आपके इमोशन जो है सारे रीजनों को जो है ढेर कर दे रहा है, और कहाँ आपका लॉजिकल माइंड आपके इमोशंस के सिग्नल को अनदेखा कर रहा है। देखो दो चीज़ें हैं, आपके एक तो पॉइंट वो देखना है कि आपका इमोशंस जो है, आपके जो इमोशंस है वो रीजनों को ढेर कर देंगे, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, कहाँ पे आपका जो लॉजिकल माइंड है आपके जो इमोशंस के जो सिग्नल है उनको अनदेखा कर देगा। यानी एक कई बार ऐसा होगा ना, एक तो रीज़न ये मैंने बताया, कितने ही रीज़न आप दे दो ये इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे कि नहीं अभी नहीं करना है तो कब करना है, अभी कर लूँगा इसके बाद नहीं करूँगा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और जो माइंड होता है कई बार ये होता है कि आप अपने गोल के प्रति फोकस्ड होते हैं,
तो इतने फोकस होते हैं ना कि ये इमोशंस बोलते हैं कि अभी तो कर लेना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, ये अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, वो ध्यान ही नहीं देता है, वो उनको अनदेखा कर देता है। जो सिग्नल्स आते हैं ना, इमोशंस क्या कहते हैं, एक सिग्नल देते हैं। आपने सुना होगा ना, प्यार में लव की घंटी बज गई, प्यार की घंटी बज गई, तो वो सिग्नल ही तो होता है, तो उसको अनदेखा कर देता है। तो ये दो आपके पास बैरियर या दो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी। तो आपने शायद ऐसे पल को एक्सपीरियंस किया होगा जब आपके अपने फीलिंग को अपने रास्ते में आने दिया होगा, पर हमेशा लॉजिकल रहना ही ठीक नहीं है। इससे आप एक रोबोट की तरह फील और एक्ट करेंगे। तो आपको हमेशा ये नहीं करना है कि अपने माइंड की ही सुनना है। अगर आप अपने इमोशंस को अनदेखा कर दोगे तो आप एक रोबोट बन जाओगे। तो आपको लिस्ट बनानी है कि आपका माइंड क्या कह रहा है, इमोशंस क्या कह रहे हैं, दोनों को बड़े ध्यान से देखना है, अकेले में समय बिताना है, और जो सही लगे आपको इमोशंस और माइंड के बीच में आप वो डिसीजन ले सकते हो। तो इस तरह आप अपने इमोशंस पर काम करके, सेल्फ अवेयरनेस पर काम करके, सेल्फ मैनेजमेंट करके लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हो और अपने लाइफ में जो है सफलता का रास्ता खोल सकते हो। तो आज हम लोगों ने देखा सेल्फ मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी। इसके बाद जो थर्ड डायमेंशन है वो है सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, तो मुझे भी मज़ा आए और मैं आपको वैल्यूबल कंटेंट दे सकूँ। और ऐसा बोला जाता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।